उत्तर प्रदेश में डीएलएड के किसी सब्जेक्ट या फिर सेमेस्टर में बैक पेपर को क्लियर करने के लिए अधिकतम 3 बार मौके मिलते हैं। उसमें भी एक शर्त है जिसमें फ्रेश के बाद से बैक पेपर क्लियर करने के लिए आपको 2 ही मौके मिलेंगे। अगर इन मैक्सिमम अटेम्प्ट्स को आपने टच कर लिया है, यानी कि अधिकतम सीमा समाप्त हो गई है, बावजूद इसके अगर आपका बैक पेपर रह गया है तो क्या भविष्य होगा आपके डीएलएड का। इसके अलावा बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी प्रश्न होता है कि मान लीजिए किसी का मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है और अब वो डीएलएड की डिग्री वैलिड नहीं रही, तो क्या वो फिर से डीएलएड में एडमिशन ले पाएंगे। इसके अलावा इस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में डीएलएड में इतनी बैक क्यों लगती है बीएड के कंपैरिजन में। इन सभी मुद्दों को डिटेल में कवर करने वाले हैं, अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत से अभ्यर्थियों का ये डाउट रहता है कि अगर उनका मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है, उस कंडीशन में एससीईआरटी और पीएनपी उनको बैक पेपर क्लियर करने यानी आवेदन करने के लिए मौका नहीं देती है। तो उस कंडीशन में जब तक आपका बैक पेपर क्लियर नहीं होगा तब तक आपका डीएलएड कंप्लीट नहीं होगा। उसके बाद से ना तो आप शिक्षक भर्ती में सम्मिलित हो पाएंगे, यानी कि वो डीएलएड आपका पूरी तरीके से बेकार हो गया। 2 से 3 वर्ष जो आपने अपना समय दे करके डीएलएड कोर्स कर रहे थे, उस डिग्री की अब कोई भी मतलब नहीं रह गई है। अभ्यर्थियों का एक कॉमन प्रश्न ये रहता है कि अगर मान लीजिए उनको डीएलएड करना ही है तो क्या वो भविष्य में आगे के बैच में डीएलएड में एडमिशन ले पाएंगे। बिल्कुल ले सकते हैं, कोई आगे दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर जो अभ्यर्थी यूनिक पहचाने जाते हैं वो उनके रजिस्ट्रेशन नंबर से पहचाने जाते हैं। जब आप डीएलएड में आवेदन करते हैं तो जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो यूनिक होता है प्रत्येक कैंडिडेट का। जो आपने पहले डीएलएड कर रखा था जिसमें आपकी बैक की वजह से वो डीएलएड बेकार हो गया, तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग था, और जब आप भविष्य में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर अलग होने की वजह से आपके पुराने जो बैकलॉग थे या फिर जो आपका पुराना डिटेल था उसे कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। आप बेझिझक एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आपको फिर से एक बार विचार करना होगा कि अगर आप डीएलएड के बैक पेपर के मैक्सिमम अटेम्प्ट को समाप्त कर चुके हैं, अगर मान लीजिए एक बार और आप एडमिशन लेते हैं तो क्या गारंटी है कि आपके बैक पेपर आसानी से क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए 2 से 3 साल तो आपने ये डीएलएड में अपना समय व्यतीत किया, आगे के 2 से 3 साल और व्यतीत करेंगे। उसके बाद से आपको सिर्फ डीएलएड पास नहीं करना है, टेट सीटेट भी पास करना है। इसके अलावा शिक्षक भर्ती को भी क्वालिफाई करना है, उसकी मुख्य परीक्षा को। तो अगर इन सब के लिए आप मेंटली प्रिपेयर हैं तब तो आप बेझिझक डीएलएड में एडमिशन ले सकते हैं। अन्यथा की कंडीशन में अगर आपका मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त हो चुका है तो आप डीएलएड में एडमिशन लेकर के अपना समय व्यतीत ना करें। उतने पैसे और उतने समय को आप किसी दूसरे फील्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने बेहतर भविष्य के लिए। क्योंकि एक तो उत्तर प्रदेश में या फिर शिक्षा विभाग में देखा जाए तो 5 से 6 साल लग जाते हैं वैकेंसी आने में। उसमें भी अगर आपका 2 बार आपने डीएलएड में फॉर्म भर के दोबारा से आप अपना कोर्स कंप्लीट करेंगे तो 6 से 7 साल तो आपका ऐसे ही बीत जाएगा। उसके बाद से टेट सीटेट क्वालिफाई करना, मान लीजिए फिर बैक लगने लगा तो फिर ये सभी चीज़ें आपके भविष्य पर सवाल चिन्ह लगा सकती है। इस वजह से एक बार ज़रूर विचार कर लीजिएगा अगर आप मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त होने के बाद से दोबारा से एडमिशन लेने के लिए विचार कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि 3 बार बैक लगने के बाद से होता क्या है। तो एनसीटी का ये नियम है कि अगर आपका पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में, किसी सेमेस्टर के पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में अगर 3 बार बैक लग गया तो वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट बैक आपका सेमेस्टर बैक में कन्वर्ट हो जाएगा। कहने का मतलब कि मान लीजिए प्रथम सेमेस्टर में आप हैं, प्रथम सेमेस्टर में बाल विकास पढ़ाया जाता है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर फर्स्ट सेमेस्टर में बाल विकास में आपके 3 बार बैक लग गए, मतलब 3 बार आपने परीक्षा दिया और तीनों बार आप फेल हो गए, तो उस कंडीशन में प्रथम सेमेस्टर में भले ही एक सब्जेक्ट में आपका बैक था लेकिन वो सब्जेक्ट बैक सेमेस्टर बैक में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एनसीटी का नियम है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इस प्रकार से ट्रीट किया जाता है कि अगर मान लीजिए आपके मैक्सिमम अटेम्प्ट समाप्त हो चुके हैं तो आपका सेमेस्टर बैक में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको बैक पेपर देने का मौका दिया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ शर्तें हैं। शर्त ये है कि आपको 3 बार मौके तो मिलते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि अगर आप पहली बार उस सेमेस्टर की उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं तो वो आपका पहला अटेम्प्ट है। मान लीजिए आपने एडमिशन लिया, ठीक है, आप बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आप हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के बाल विकास पेपर में आप पहली बार सम्मिलित हुए तो वो आपका पहला अटेम्प्ट है। उसके बाद से मान लीजिए इनकेस आपकी बैक लग गई तो उसके बाद से अब आपके मैक्सिमम 2 ही अटेम्प्ट बचे हुए हैं, यानी कि पहली बार आप बैक पेपर देंगे, उसके बाद से अगर फिर से क्लियर नहीं हुआ तो दूसरी बार बैक पेपर देंगे, यानी ये 3 अटेम्प्ट आपके समाप्त हो चुके हैं। कहने का मतलब कि एक बार एज ए फ्रेश कैंडिडेट और 2 बार बैक पेपर को क्लियर करने के लिए आपको आवेदन करने का मौका दिया जाता है पीएनपी और एससीईआरटी के माध्यम से। लेकिन पीएनपी और एससीईआरटी एक तरीके से
ऐसे अभ्यर्थियों को फिर से एक बार मौका देती है जिनका सभी सेमेस्टर क्लियर हो चुका हो और पर्टिकुलर किसी सेमेस्टर के किसी एक सब्जेक्ट में बैक पेपर रह गया हो। इन अभ्यर्थियों को एससीईआरटी चौथी बार आवेदन करने के लिए मौका देती है, लेकिन ये एक तरीके से सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है। रैंडमली यहाँ पर एससीईआरटी जितने भी प्रत्यावेदन वहाँ पर आए रहते हैं उनमें से रैंडमली सेलेक्ट करती है, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी ये दावा करते हैं कि उनका सब कुछ पेपर क्लियर था, बस एक ही पेपर में बैक पेपर था, बावजूद इसके एससीईआरटी ने उनको मौका नहीं दिया है। तो ये सभी चीज़ें सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है कि आपको मौका मिल ही जाएगा चौथी बार। तो आप कोशिश करिए कि आपके एक बार या फिर 2 बार में हर हाल में क्लियर हो जाए, अन्यथा की कंडीशन में एससीईआरटी और पीएनपी आपके डीएलएड के पूरे भविष्य पर ही सवाल चिन्ह लगा सकती है। अब बात करेंगे कि आखिर डीएलएड में इतनी बैक लगती क्यों है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीएड में इतनी बैक नहीं आती है, तो डीएलएड में ऐसा क्या है कि इतनी ज़्यादा संख्या में बैक लगती है। आप डीएलएड के पेपर का पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पर 2 प्रकार के पेपर होते हैं, पहला 25 अंक का और दूसरा 50 अंक का। 25 अंक के जो पेपर होते हैं उसमें अभ्यर्थी को 18 प्रश्न सॉल्व करने होते हैं, और जो 50 अंक का पेपर होता है उसमें अभ्यर्थी को 40 प्रश्न अटेम्प्ट करने होते हैं। यानी कि आप देख लेंगे कि मैक्सिमम जो एक प्रश्न का यहाँ पर अंक है डीएलएड में वो 2 अंक है, जबकि बीएड में देखा जाए और डीएलएड की अगर बात करें तो यहाँ पर बहुत आपको सब्जेक्टिव लिखना नहीं होता है, बल्कि टू द पॉइंट लिखना होता है। आप एक शब्द या फिर अधिकतम 1 लाइन या फिर अधिकतम 4-5 लाइन में आंसर देना होता है। और डीएलएड में इस प्रकार से प्रश्न आते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप किस प्रकार से। अगर 1 अंक वाले भी प्रश्न है तो ऐसा पूछा जाएगा कि भारत की राजधानी कहाँ है, और अगर आपको उत्तर पता है तो आपको 100% अंक मिलेगा, और अगर उत्तर नहीं पता है तो आपको 0 अंक मिलेगा। इसी वजह से डीएलएड में मेरिट भी हाई जाती है और डीएलएड में बैक भी ज़्यादा लगता है। कहने का मतलब कि आपको एक शब्द 1 लाइन या फिर 4 से 5 लाइन में उत्तर देना होता है, और इन उत्तरों के आपको सटीक आंसर देने, या तो आप सटीक आंसर देंगे या तो आपका उत्तर गलत होगा, तो या तो आपके मैक्सिमम नंबर आएंगे या तो आपके 0 अंक आएंगे। तो इसी वजह से डीएलएड में मेरिट भी हाई रहती है अभ्यर्थियों के, और इसी वजह से डीएलएड में ज़्यादा बैक भी लगते हैं। और अगर बीएड की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट अगर कितना भी गलत लिखा है तो राम कहानी भी लिखा हुआ है 1-2 पेज, तो उसको टीचर जब कॉपी की जांच करेगा तो आधे नंबर दे ही देगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पर बैक बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। मान लीजिए 10 अंक का प्रश्न है तो कितना भी काटेगा, अगर वो 2-3 पेज लिख दिया है तो 2 से 3 से 4 नंबर उसको देना ही देना है। तो इस वजह से यहाँ पर अभ्यर्थी पास हो जाते हैं और इनकी बैक कम लगती है बीएड में। और डीएलएड में चूंकि टू द पॉइंट लिखना होता है, इस वजह से यहाँ पर बैक भी ज़्यादा लगते हैं और मैक्सिमम नंबर भी अभ्यर्थी गेन करते हैं। 90% से भी ऊपर अभ्यर्थियों के अंक आते हैं। यही मेन डिफरेंस है बीएड और डीएलएड में, कि आखिर इतना गैप क्यों होता है दोनों के मार्क्स में। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट काफ़ी हद तक क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।